तो दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ था और कल का एनालिसिस को हमने कैसे फॉलो किया। दोस्तों कल मैंने आपको इम्पॉर्टेंट लेवल दे दिया था, वो था 83.00 83। अगर स्पॉट 83 के नीचे जाता है दोस्तों तो मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट लेवल दिए थे। एक था 83.96, उसके नीचे था 83.94 और 83.94 के नीचे था 83.92। मैंने ये बोला था कि अगर स्पॉट 83 के नीचे रहेगा तो डाउन साइड पे रहेगा, और बट हमें ये तीनों सपोर्ट्स को वॉच करने पड़ेंगे क्योंकि इन सपोर्ट्स में से सडनली बाउंस बैक आने की चांसेस है। ये क्लियरली बोला था, आप मेरे कल की एनालिसिस चेक कर सकते हैं। अगर स्पॉट 83 के ऊपर जाता है तो पहला हमें देखना चाहिए 83.06, राइट। सो 83.06 यहाँ पे रुकते हैं। ये मेरे कल के एनालिसिस के नंबर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम चेक करेंगे 9 ओ क्लॉक को क्या हुआ। 9 ओ क्लॉक को ओपनिंग आप देख सकते हैं 83 के नीचे है, 92 तक आया सपोर्ट लेके वापस 83 के पास, फिर ब्रेकडाउन हुआ 94 तक आया, सपोर्ट लिया, वापस 83 को ब्रेक किया बट 83.06 को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया, इस बार सपोर्ट लिया 83.9798 पे सपोर्ट लिया। और मैंने ये पॉइंट पे अपने टेलीग्राम चैनल में बोल दिया था कि अगर स्पॉट 83.96 इस बार ब्रेक करता है तो डाउन जाएगा, वरना अप ट्रेंड मारना शुरू करेगा। और एग्जैक्टली दोस्तों वहीं से 83.06 तक चला गया 5 ओ क्लॉक तक, और अब शाम के 6 बजे के बाद एक ब्रेकआउट आया है दोस्तों। तो परफेक्टली एज पर मैंने जैसे एनालिसिस किया था और टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, आई एम श्योर उससे लोगों का बेनिफिट हुआ होगा। मैंने 2 ट्रेड लिया था, एक लिया था फ्यूचर्स में, एक लिया था ऑप्शंस में। ऑप्शंस का ट्रेड मेरा पास हो गया, टारगेट मीट नहीं हुआ बट एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में एंड हुआ। फ्यूचर्स का लॉस हो गया दोस्तों क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे एक्सपेक्टेड नहीं था 92 तक जाएगा, बट एक पैसे से मेरा टारगेट हिट होके स्टॉप लॉस हिट हो गया वहाँ पे। बट चलेगा, एज अ ट्रेडर ऊपर नीचे रहता है, बट एनालिसिस को करेक्ट लेवल पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। आज कोई न्यूज़ नहीं है, मेजर न्यूज़ नहीं है, बट इस हफ्ते का जो भी न्यूज़ आएगा उसे वॉच करना पड़ेगा दोस्तों। गोल्ड और डॉलर इंडेक्स को वॉच करते रहना पड़ेगा क्योंकि साल का जो मेजर न्यूज़ है वो सब चला गया है। बहुत सारे लोगों को ये होप था कि चलो 83 तोड़ गया है तो 82.75 82.6 उस तक तो जाएगा, बट टेक्निकल पुल बैक है दोस्तों। ये 83 साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक 83 के नीचे 3-4 घंटा ट्रेड नहीं करेगा तब तक पुल बैक नहीं आएगा, ये बोल नहीं सकते। ये सिंपल लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा आपको, और आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड देख के ही पता चल जाना चाहिए कि आएगा नीचे पर ऊपर जाएगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था 1 डे के चार्ट पे। आप अगर ये 1 डे का चार्ट देखें, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको कि जब भी बड़ा डाउनफॉल आया है पुल बैक आया है, डाउनफॉल आया है पुल बैक, डाउनफॉल आया है पुल बैक। अब डाउनफॉल आया था पुल बैक, ये फुल होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये ट्रेंड्स आपको याद रखना है दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि आप रॉन्ग पोजीशंस में रॉन्ग क्वांटिटीज़ के साथ लॉन्ग करके नहीं बैठेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए हम अब लेते हैं 1 आवर का चार्ट और करते हैं हम कल के लिए एनालिसिस। तो दोस्तों कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए बन जाएगा वो है 83.11। अगर स्पॉट 83.11 के ऊपर है दोस्तों तो स्पॉट अपसाइड का ट्रेंड मारने की चांसेस है, जहां पे आपको फर्स्ट रेसिस्टेंस जो आएगा वो है 83.18। अगर स्पॉट 83.18 के ऊपर रहता है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस 83.21, और 83.21 के ऊपर दोस्तों आपका अगला रेसिस्टेंस है 83.277, ठीक है। ये तीनों लेवल्स को वॉच कीजिए कल के लिए।
अगर स्पॉट 83.11 के नीचे ओपन होता है या स्पॉट अगर कभी भी कल ट्रेडिंग टाइम पे 83.11 के नीचे जाता है तो आपको वेट करना पड़ेगा स्पॉट को 83.06 ब्रेक करने के लिए। जब स्पॉट 83.06 ब्रेक करेगा दोस्तों तो स्पॉट वापस आएगा 83 पे, और 83 से नीचे अगर स्पॉट जाएगा तो आपको वॉच करना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 82.96। अगर 82.96 ब्रेक करता है तभी स्पॉट नीचे जाएगा, वरना स्पॉट वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो ये तीनों बन जाते हैं हमारे कल के सपोर्ट्स और ये सारे बन जाते हैं हमारे रेसिस्टेंसेस, और इसी के बेसिस पे मेरा ट्रेड कल रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरे वीडियो नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैंने एक ट्रेनिंग वीडियो बनाई है 3 घंटे की जो हर ट्रेडर को हेल्प कर सकती है। ये वीडियो फिलहाल इंग्लिश में है, हम हिंदी वर्जन भी ला रहे हैं इसका, बट इंग्लिश में अगर आपको समझ में आता है तो आप वो ट्रेनिंग 3 घंटे का कोर्स कर सकते हैं। उस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऊपर दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप कीजिए, कोर्स के बारे में पूछिए और आपको लिंक दे देंगे। इस कोर्स का वैल्यू है सिर्फ 250 रुपये दोस्तों। जो मार्केट में आपको 5000 में मिलेगा वो मैं सिर्फ 250 रुपये में 3 घंटे का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किया है। ट्राई करके देखिए, आपको बहुत उससे उपयोग होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। चलिए नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR एनालिसिस। Friends, let's see what was the analysis I gave you yesterday and how did what happened today. Friends, I had told you yesterday a critical level of 83, and if spot breaks 83 on the downside, I had given you 3 important levels, and those 3 important levels were 82.96, 82.94 and 82.92. You can check my yesterday's analysis. And if spot is above 83, I had told you to watch out for 83.06 first level, and above 83.06 spot can go further up is what I had told you and had given you levels. But let's stick to this much. 9 o'clock in the morning, opening was below 83. Spot came and touched even almost 82.92 level. Okay, and after that it started moving up. Once spot moved up to 83, then it came and touched 82.94 and again then moved up. Once spot moved up above 83, we waited, and again spot fell down here to 82.96. Now at this level in my Telegram channel, friends, I clearly indicated with a chart telling that if spot again breaks 82.96, spot will go down. If it does not, then the trend will continue to hit upside, and exactly that's what happened, friends. Spot went above 83, it went to 83.06 closing at 5 o'clock, and after 5 o'clock we have seen a small move on the upside, which is pretty encouraging, clearly indicating that the fall that happened was a slight technical move, and maybe there is a recovery back again, which sounds good. 83 is a very technical, it's a very psychological level, my dear friends. You have to understand that. It is not that one spot has broken 83 for few minutes, it does not indicate that spot will break 82.50, 82.75 and all, because some people would have already made positions in 82.75 PE, 82.50 PE, 82.88 PE and all, but you cannot make positions just like for a 30 paisa fall or a 40 paisa fall, friends. You have to understand why the fall happened and what are the logics, what kind of supports exist from where a bounce back can happen, what is the price action going on in the market. All of these are factors and you cannot ignore them and assume that now rupee is going to get suddenly stronger. So there are factors you have to understand, my dear friends. All right. So you can join my Telegram channel. The link is right below in the description of this video. Just click the description. You'll get the Telegram channel link. Click and join the free channel over there, my dear friends. Now let's do a quick analysis for tomorrow. I'll just take the 1 hour chart, friends. And in this 1 hour chart, let's take some range over here, which is required. All right. So friends, for tomorrow, a very important level that we are going to watch out is 83.11. If spot is above 83.11, then I will be on the buy side. My first target will be 83.18.
above 83.18, spot can again go back and touch 83.21. And above 83.21, spot can go to 83.277. Okay, those are my upside resistances which I'll be watching out tomorrow in the market to take my trades. On the downside, if spot is below 83.11 or opens below that, then I will not do anything. I will wait and watch this level of 83.06 for a bounce back. Now let's say spot did not bounce back, then spot can go to 83. Again from 83, I will look for an important support here, which is 82.96. If 82.96 breaks, then I'll be on the sell side. Until then, I'll wait and watch. These becomes my critical supports based on which I'll be taking my buy or sell decisions. These becomes my critical resistances based on which I'll be deciding my exit or entry criteria for tomorrow's trade. I hope you're liking the analysis, my dear friends. For all those people watching video for the first time, I've created a training video of 3 hours where I'm covering all the topics that are required for you to be an effective and a good trader. The link for the training is given below this video in the description. The only thing is, friends, the charge for this video is just 250 rupees. It's a 3-hour video, but it covers a lot of topics, and 250 rupees should not hurt you in any way to gain a lot of knowledge that I have been able to put on that video. Please do take the training and let me know how your experience was with that video. I'm very positive that you will really like that training. For those people who want to join my Telegram channel, as I've already told you, the link is below in the description. Click and join. And do keep watching my Telegram channel, friends, as I keep giving updates during trading hours. Thank you so much for joining, friends. Have a wonderful day. We'll see you in the markets tomorrow. Bye-bye.